दोस्तों जेई 2025 बहुत पास आ चुका है, तो अब आपको क्या करना है। अब जो है हमको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम कर रहे हैं हीट और थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हमने किया तो फिर हमको पता चला कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट जो कि हमने शायद थ्योरी पे स्किप कर दिए थे। अब जैसे देखें तो जैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपकी क्या स्पेसिफिक हीट आती है, तो वो हमको ये पीवाईक्यू से ही पता चली। तो इसीलिए पीवाईक्यूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट आपको ऐसे पता चलते हैं। यहाँ पर हीट का कैसे यूज करना है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस में एक साथ वर्क डन कैसे निकालना है, तो ये सब आपको पता चलता है जब आप सॉल्व ही करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कुछ रिजल्ट्स भी आपको पता चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। जैसे आपको ये दिया हुआ है कि दो स्पेरिकल सेल्स हैं, दो स्पेरिकल सेल की कंडक्टिविटी आपकी R1 R2 है और कंडक्टिविटी K है। तो आपको रेजिस्टेंस आपको डायरेक्ट यहाँ से मैंने इसको लिख के रख लिया, क्योंकि अगर ये रिपीट होता है तो फिर मैं डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकता हूँ, मेरा टाइम बचेगा। इससे मेरे को एक एडवांटेज मिलेगा पेपर में, क्योंकि जो फिज़िक्स होती है उसमें ऐसे में आपको वहाँ पर इंटीग्रेट करना टफ पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और सारे सब्जेक्ट्स भी आपको करने हैं। तो कल हमने किया यही हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। फिर और यहाँ से आपका जो थर्मल एक्सपांसन वाला चैप्टर है वो भी मिक्स होता है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अब हमने ख़त्म कर लिया है। तो ये थी हमारी फिज़िक्स, और यहाँ पर आपको कुछ कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी पता चलती हैं जो कि आपको लिख लेनी चाहिए। इसके बाद हमने की मैथ्स, जिसमें हम वेक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर्स आपका बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है और कंपैरेटिवली आपका इजी होता है। तो इसमें हमने रोटेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। इसके बाद हम देखते हैं केमिस्ट्री। तो इसके बाद हमने केमिस्ट्री में किया यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि हमारा केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज में मिलेंगे जो कि आपको ध्यान रख लेने चाहिए, जो कि स्टेटमेंट बेस में आपके फिर से आ सकते हैं। तो फिर ये हमने किए, जिससे हमको कुछ पता चला कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपकी रिपीट होती है, क्योंकि अब पी ब्लॉक बहुत सारा हट चुका है। तो वही चीज़ें आपकी रिपीट होंगी बार बार के, जैसे जो आपके लुईस बेस कौन सा है, लुईस एसिड कौन सा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का क्या ऑर्डर होता है, आयनिक रेडियस, तो ये सब आपको पता चलता है जब आप क्वेश्चंस करते हैं। और यहाँ पर जो पी ब्लॉक है आपका अब कम बचा हुआ है, तो फिर आप उसको भी थोड़े कंपाउंड्स भी आप करके जाइएगा, क्योंकि पिछले साल आ गए थे तो क्या पता इस बार भी आ जाएँ। तो और हमने पीवाईक्यूज़ आपको करवाए हुए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत कम टाइम में पीवाईक्यूज़ को वहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो बहुत आपको घंटों में मिलेंगे पीवाईक्यूज़, लेकिन हमने बहुत कम टाइम में वो आपके जेई 2024, 2023, 2022, 2021 के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व किया है। तो उनको जो चेकआउट कीजिएगा, आपको पता चलेगा क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है और क्या पैटर्न के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की थी ये हमारी प्रोग्रेस, आप भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।